आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि सिंपल पेंडुलम पर मबनी है। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.2 सेकेंड्स इन अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हाउ लॉन्ग इज द बॉब बिलो द रिजिड पॉइंट। यानी कि आपके पास यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें आपके पास ये जो रॉड है यही असल में इसका क्या है, रिजिड पॉइंट है, जिसके साथ आपके पास इस पेंडुलम की ये जो है ना, जो कि नीली आपको नजर आ रही है स्ट्रिंग है या तार है, वो बंधी हुई है। और उसके साथ यहाँ पर ये एक पेंडुलम है जिसका कुछ मैस हम अपनी आसानी के लिए मान लेते हैं कि वो m है जो कि बंधा हुआ है। प्रॉब्लम असल में ये कहता है आपके पास कि आपने मालूम करना है कि जो पेंडुलम है इसके साथ जो स्ट्रिंग है जो ये मौजूद है, इसकी लेंथ जो कि हम स्मॉल एल से लेबल कर रहे हैं वो कितनी है। जब ये पेंडुलम किसी एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो असल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके साथ साथ जो पीरियड है इस सिंपल पेंडुलम का, यानी कि एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए जितना वक्त लगता है एक सिंपल पेंडुलम को, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं और वो कितना है 1.2 सेकेंड्स। जैसे कि आपने इस पेंडुलम को इस जगह से छोड़ा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस तरफ आएगा मीन पोजीशन की तरफ, फिर मीन से किधर जाएगा एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से किधर मीन, और फिर मीन से एक्सट्रीम। तो इस वापस एक्सट्रीम पर पहुंचने के लिए इसको जितना वक्त दरकार होगा या लगा होगा उसी को असल में हम क्या कहते हैं, पीरियड। तो हमने पीरियड उसने हमें दिया हुआ है, टाइम पीरियड जिसको कह रहा हूं मैं सिंपल पेंडुलम का, उससे हमने ये मालूम करना है कि जो पेंडुलम है इसकी जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी ज्यादा है। तो जो पीरियड है या जो टाइम पीरियड है एक ही बात है यहाँ पर, वो कितना दिया हुआ है, वो असल में आपके पास दिया हुआ है गिवन डाटा के अंदर 1.2 सेकेंड्स। उसके साथ साथ आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि असल में जी है वो आपको दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ -2 आ जाएगा। जबकि हमने मालूम ये करना है कि असल में जो पेंडुलम है उसकी लेंथ कितनी है, जो कि ये आ जाएगी, जो कि असल में एल है, और वही असल में हमने मालूम करनी है। अब हम एक रिकॉल ले लेते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम था उसके लिए हमने टाइम पीरियड का रिलेशन ड्राइव किया था, जो कि असल में आपके पास निकल कर आया था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जो कि असल में ये एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके मैं असल में जो हमारा रिक्वायर्ड पेंडुलम है उसकी लेंथ मालूम करूंगा। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि जो टाइम पीरियड है उस पेंडुलम का जो कि t है वो असल में बराबर है आपके पास 2 पाई स्क्वायर रूट या अंडर रूट, एक ही बात है। यहाँ पर आपके पास लेंथ आ जाएगी, जबकि ये जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब चूंकि हमने लेंथ को मालूम करना है तो इस पर यहाँ पर स्क्वायर रूट मौजूद है, तो ये जो 2 पाई है सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो राइट हैंड साइड चूंकि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ। तो एल ओवर जी जो है वो हमारे पास आ जाएगा असल में बराबर टी डिवाइड बाई 2 पाई। क्यों 2 पाई कह रहा हूँ, क्योंकि 2 यहाँ से 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो गया, डिवाइड। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास आ जाएगा एल ओवर जी, जो कि इक्वल होगा आपके पास टाइम का भी स्क्वायर यहाँ पर जो कि टाइम पीरियड है, तो टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास 2 पाई जो है उसका जब स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, जबकि पाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो लेंथ है वो अलहदा हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे और बराबर आ जाएगा टी का स्क्वायर साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। अब जो टाइम पीरियड लगा था एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए वो असल में कितना है, 1.2। तो मैं टी की जगह पुट करूंगा 1.2, फिर उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जबकि जो g है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 9.8, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे तो सारे कांस्टेंट हैं, 4 एक नंबर है, जबकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 और उसका फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो मैं कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले ये ऊपर वाली टर्म को कैलकुलेट करता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ, यही मतलब होता है किसी नंबर के स्क्वायर का। उसका एक जवाब आ जाएगा जो कि 1.44 है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 9.8 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.8,
तो जो कि बराबर आ जाएगा 14.112। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 14 जो कि 14 है 0.112। अब इसी तरह मैं यहाँ से क्लियर करूँगा, फिर नीचे डिवीजन में जो टर्म है वो है 3.14। उसका स्क्वायर करना है तो मतलब 2 दफ़ा ज़रब देना है, तो 3.14 में लिख दूंगा। इसका जवाब ये आ गया। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जवाब आया 39.43। और इसको राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है ये असल में 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर फिर 39.44 आ जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि मैंने दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रखे हैं तो ऊपर भी हम 2 ही रख लेते हैं, क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है तो फिर लेफ्ट वाले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह ही आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से क्लियर करूँगा और कैलकुलेटर की मदद से 14.11 को डिवाइड करूँगा आपके पास 39.44 के साथ। तो जवाब मेरा आ जाएगा 0। तो अब हम इस रिजल्ट को भी राउंड ऑफ कर सकते हैं कि 5 के जो राइट पे नंबर लिखा हुआ है वो 7 है और वो 5 से बड़ा है। इस वजह से फिर जो लेफ्ट पे नंबर लिखा हुआ है 5 वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी जो लेंथ है वो असल में आ जाएगी 0.36। तो जो लेंथ है आपके पास वो असल में आ गई है 0.36 मीटर। यानी कि जब एक पेंडुलम का टाइम पीरियड 1.2 सेकंड है, यानी कि उसको एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए वापस अपनी उसी जगह पर आने के लिए जिस जगह से आपने छोड़ा था उसके जो वक्त लगा वो 1.2 सेकंड है। तो जो उस पेंडुलम की लेंथ है वो निकल कर आपके पास है 0.36 मीटर। तो आज हमने एक सिंपल पेंडुलम के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व किया।